प्रिय सजन, धन धन सतगुरु के रही आश्रय, बेप्रवाह दो जहान के मालिक, जोड़े झाड़ने वाले सावन शाही मौज परम पूज्य शाह मस्ताना जी ने क्या क्या खेल दिखाए, उसी में से एक पर हम आज चर्चा करते हैं। सतगुरु की दया मेहर पूज्य मस्ताना जी के अंदर खूब काम कर रही थी और दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। वह छूत की एक बीमारी की तरह फैल गई और सभी लोग आपसे डरने लगे। अधिकारी रूहें आपके पास आने लगी। हर दूसरे तीसरे महीने 50-60 आदमी आपके साथ व्यास डेरे जाते और सत्संग सुनकर नाम लेकर खुशी खुशी वापिस बलूचिस्तान जाते। कई वर्षों तक इसी तरह काम चलता रहा। सतगुरु की मौज बहुत सी करामातें दिखाने लगी। बड़े बड़े भंडारे हुए जिनमें मुसलमानों के कुत्तों और ऊंटों को भी बूंदियां खिलाई गई। पहले पहल जब भंडारा करने का विचार हुआ तो मुसलमान कहने लगे, हिंदू एक जहानी होते हैं, ये बेचारा क्या कर सकता है। ये सुनना और कंगाल है, ना ये खुदा को मानता है ना राम को। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, इस घोर कलयुग में ये भी राम या खुदा है ही नहीं और ना कोई काम दे सकता है। ये खुदा या राम जो आदमी का चोला पहनकर दुनिया में आता है, हर काम करने में समर्थ है। मस्ताने ने ये भी राम का आसरा छोड़ दिया और अपने मुर्शिद के अंदर वाले राम का आसरा लिया है। वह समर्थ ताकत है। आप सच्चे पातशाह के पास व्यास गए और सारा हाल सुनाया तो सच्चे पातशाह ने फरमाया, जाओ जाकर भंडारा करो और सतगुरु का आसरा रखो। एक छोटी सी कोठरी में कुछ बूंदी बनाकर रखी। हिंदू और मुसलमान हजारों की संख्या में संगत इकट्ठी हो गई। बड़े बड़े औलिया और अफसर आकर भंडारा खा गए। यहां तक कि उनके ऊंटों और कुत्तों को भी पेट भरकर खिलाया गया। वह मिठाई 3 दिन तक खत्म न हुई। एक मुसलमान मौलवी था, वह पूज्य मस्ताना जी से बहुत ईर्ष्या किया करता था। उसने अफवाह फैला दी कि बूंदी में सूअर के बाल मिलाए हुए हैं, इसलिए मुसलमानों को वहां नहीं जाना चाहिए। परंतु मुसलमान बदस्तूर आकर भंडारा खाते रहे। जब सारे खाना खा रहे थे तो पूज्य मस्ताना जी ने आकर कहा, आपको एक काला नाग दिखाएं। सभी एकदम पूज्य मस्ताना जी की ओर देखने लगे। पूज्य मस्ताना जी ने अपनी पगड़ी सिर से उतारकर हिलाई तो नोटों का ढेर लग गया। सब हैरान हो गए। फिर वे नोट सबको बांट दिए। किसी को 5 का तथा किसी को 10 रुपए का नोट दिया।
यह सुनकर वह मौलवी भी दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा कि वह तो 10-10 के 2 नोट लेगा। पूज्य मस्ताना जी ने उसको 2 नोट 10-10 के दिए। इनाम के तौर पर 5 रुपए का एक और नोट भी दिया। बलूचिस्तान में कुश्तियां लड़ने का बड़ा शौक था। जहां कहीं भी कुश्तियां होती, पूज्य मस्ताना जी वहीं पहुंच जाते और हारने वाले को जीतने वाले से दुगना इनाम देते। बड़े बड़े हाकिम यह देखकर हैरान रह जाते और एक दूसरे से पूछते कि मस्ताना रुपए कहां से लाता है। ये बात आम फैली हुई थी कि रात को मस्ताना जी का मुर्शिद मस्ताना जी को नोटों की तिजोरी भर कर दे जाता है, जिसे वे अगले दिन बांट देते हैं। पूज्य मस्ताना जी जहां कहीं भी बाहर जाकर भजन पर बैठते तो लोग उनकी ताक में रहते। जब मस्ताना जी भजन से उठकर चले जाते तो लोग उस जगह को खोदकर देखते कि शायद वहां नोट दबाए हुए हैं। ऐसी बातें जब जोर पकड़ जाएं तब लोग पीछे लग जाते हैं और भजन नहीं करने देते। इस अवस्था में पूज्य मस्ताना जी सारा माल धन लुटाकर और डेरा गिराकर चले जाते। एक बार कुछ सामान लुटा दिया, कुछ बेच दिया। उनके पास लगभग 1000 रुपए हो गए। दुनिया ने पीछा न छोड़ा। रास्ते में एक जगह नाच हो रहा था। आपने सारा रुपया नाचने वालों को दे दिया और दुनिया से पीछा छुड़ाकर आराम से भजन करने लगे। दान दान सतगुरु जी मेरा ही आशीर्वाद।